बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये कपड़ा मेरे पास 2 पीस हैं। इनकी लेंथ 14 इंच है और इनकी विड्थ 22 इंच है। ये देखें 10-11 इंच यूँ मैंने फ़ोल्ड करके रखा हुआ था। दोनों पीसीस को आपने यूँ फ़ोल्ड करना है 2 इंच के मार्जिन पर और हाफ इंच नीचे की जानिब यूँ फ़ोल्ड करते हुए यहाँ हमने सिलाई लगानी है। ये सिलाई आपको लगा के दिखाती हूँ। आज का फ़्रॉक बहुत ज़्यादा सिंपल है और बहुत ही खूबसूरत ये फ़्रॉक है। बिगनर्स भी इसको बड़ी आसानी के साथ बना सकते हैं। बहुत इसमें कोई मुश्किल कटिंग नहीं है, जस्ट सिंपल सीधी सिलाइयाँ हैं। ये देखें पहली सिलाई ये मैं इसको 2 इंच के मार्जिन पे यूँ फ़ोल्ड करते हुए लगा रही हूँ। इससे थोड़ी सी कम भी लगाई जा सकती है। फैब्रिक के इन दोनों पीसीस के ऊपर इस तरह हमने ये सिलाई कंप्लीट करनी है। फ्रॉक ये बनेगा तकरीबन 1.5 साल की बच्ची का। 1 साल से 1.5 साल की बच्ची को ये आराम से पुराएगा। ये सिलाई यहाँ मैंने कंप्लीट कर दी है। अब हमें दूसरी सिलाई लगानी है। जितना इलास्टिक आपने यूज़ करना है, ये मेरे पास 1 इंच चौड़ा इलास्टिक है, तो मैं 1 इंच और 1 पॉइंट एक्स्ट्रा रख के यहाँ मार्क कर लूँगी। दूसरी साइड पे भी एक निशान लगाएंगे इस तरह। अब इन 2 निशान को इस स्केल की मदद से एक्सटेंड कर देंगे। यूँ ये सिलाई लगाना बहुत आसान है। बिगनर्स के लिए बहुत इजी तरीका और हर स्टेप डिटेल के साथ बता रही हूँ। यहाँ हमने दूसरी सिलाई इस अपने निशान के ऊपर लगा देनी है। सिंपली इसी तरह दूसरे पार्ट के ऊपर भी ये सिलाई लगा देनी है। ये फ़्रॉक भी मैं बचे हुए कपड़े से बना रही हूँ, लेकिन इस दफ़ा जो फैब्रिक मेरे पास बचा था वो रेगुलर शेप में था। तो रेगुलर शेप से फ़्रॉक बनाना बहुत ही आसान होता है, सिंपल होता है। इसको आप कपड़ा लेके और यही मेजरमेंट लेके आप कट करके भी बना सकती हैं। अब मैंने इलास्टिक का पीस लिया है 10.5 इंच। आपने बच्चे की जितनी वेस्ट है उसके हिसाब से लेना है। तो ये 10.5 इंच मैंने लिया है। इसको हेयर पिन की मदद से इसके अंदर इस तरह डाल रही हूँ। एक साइड से हम डालेंगे और हेयर पिन को दूसरी तरफ से इस तरह निकाल लेंगे। आसानी के साथ ये इसके अंदर सीधा इलास्टिक यूँ डाला जा सकता है। पिन को हटा देंगे, इलास्टिक को फैब्रिक के बराबर करके यहाँ स्टिच लगाएंगे। ये इस साइड पे मैंने स्टिच लगा दिया है। अब दूसरी तरफ भी हमने फैब्रिक को इलास्टिक के बराबर करके इस तरह स्ट्रेच करके इसके अंदर डाल लें और फैब्रिक को इलास्टिक के किनारे के ऊपर बराबर करके इस साइड को भी सिलाई लगा के सिक्योर कर लें। यहाँ भी मैं सिलाई लगा दूंगी। सिलाई लगाने के बाद एक दफ़ा आप इसको स्ट्रेच करेंगे इस तरह, तो चुन्नट बिल्कुल इक्वल हो जाएगी। इसी तरह हमने दूसरा पार्ट साथ साथ ही रेडी कर लिया है। ये हमारा बॉटम बन गया है फ़्रॉक का। और अब स्लीव्स के लिए ये फैब्रिक जो है इसकी मेजरमेंट मैं आपको बताती हूँ। 4.5 इंच है, 4.25 इंच और लेंथ इसकी 11 इंच डबल। इस तरह ये पीस है। सेंटर से मैं इसको कट कर लूँगी। 2 स्लीव्स बनाने के लिए इसको 2 पार्ट में कट कर दिया है। जिस तरह का भी फैब्रिक हो उसी तरह के स्लीव्स बन जाते हैं। ये लंबाई में ज़्यादा है तो इससे खूब प्यारी सी चुन्नट वाला स्लीव बनेगा। यहाँ से मैं रख रही हूँ इसको 2.5 इंच और ऊपर से हम 4 इंच रखेंगे और यहाँ से इसकी यूँ कर्व शेप में कटिंग करेंगे। पहले मार्क कर लें फिर कटिंग करें। आसानी के साथ 4 पार्ट ये इस तरह कट हो रहे हैं। फ्रंट और बैक दोनों की कर्व शेप में इस तरह कटिंग हो गई है। अब ये जो हमारा गोलाई के हिस्से में ये पार्ट है, इसको हमने यूँ हेम कर देना है। किनारे को इस तरह थोड़ा सा फोल्ड करके सिलाई में आपको लगा के दिखाती हूँ किस तरह फोल्ड करना है। ये देखें बिल्कुल मामूली सा ज़रा सा मैं इसको फोल्ड कर रही हूँ। जितना ये पीको में आता है फैब्रिक उतना कर सकते हैं। अगर आप गोलाई के हिस्से पे फोल्डिंग नहीं कर सकते तो आप पीको करवा लीजिए इस पार्ट को। किसी भी खूबसूरत कलर में ये पीको बहुत अच्छी लगेगी। और फिंगर्स की मदद से अगर करना मुश्किल है तो पिन यूज़ कर लीजिए। प्रैक्टिस के साथ ये आप बहुत आसानी के साथ इस तरह ये फोल्ड कर सकते हैं। ये देखें यहाँ बहुत ज़्यादा गोलाई नहीं है इसकी, तो इसलिए बड़ी आसानी के साथ ये हाथों से ही ये मैं फोल्ड करती जा रही हूँ और इसको सिलाई करती जा रही हूँ। इसी तरह ये राउंड सिलाई कंप्लीट करूँगी। मेरी एक सिस्टर कहती थी आप बता देती हैं इसको यूँ सिलाई करें, सिलाई करके दिखाया करें। इसीलिए ये मैं आज स्टिचिंग भी साथ साथ हर सिलाई आपको करके दिखा रही हूँ। दोनों स्लीव्स को इस तरह हमने बाहर की साइड से हेम कर देना है जो हमने कर्व शेप में कट किया है। और जो सीधे वाला पार्ट है ये देखें सिलाई अच्छे से लग गई है।
और इसका जो सीधे वाला हिस्सा है उसके ऊपर आपने सीधी सिलाई लगानी है। सिलाई मशीन का टांका फुल कर लीजिए और यहाँ सिलाई लगा दीजिए। बैक साइड से इसको कट कर लेती हूँ। ये सीधी सिलाई लगाएंगे और बाद में इसको हमने चुन्नट डालनी है। फैब्रिक सिंगल फैब्रिक के ऊपर ये सिलाई लगा रही हूँ 1/2 इंच सिलाई का मार्जिन छोड़ के। और अब हमने नीचे वाला धागा जो है वो खींच के इसको श्रिंक कर लेना है। ये हमारी स्लीव्स की फ्रिल है और स्लीव्स हमने रखने हैं 5 यानी डबल 10 इंच तक। तो इसको इंची टेप से मेजर कर लें और श्रिंक करें 10 इंच तक। ये देखें 5 इंच तक कर दिया है। 5 इंच की ही यानी 10 इंच की ये स्ट्रिप मैं लूँगी और इसकी चौड़ाई भी 2-2.5 इंच है। इससे कम भी वैसे रखी जा सकती है। ये मेरे पास फैब्रिक 2.5 इंच में था तो मैंने इतनी रख ली है। अब इसको हमने इन फ्रिल के साथ अटैच करना है। इस तरह सीधा ये फैब्रिक रखेंगे और फ्रिल को भी इसके ऊपर सीधा रख के इस तरह सिलाई लगा देंगे। यहाँ सिंपल सिलाई के साथ इसको अटैच कर देंगे। सिलाई लगाने के बाद फैब्रिक को बैक साइड पे यूँ पलटेंगे और फोल्ड करके 1/2 इंच इस तरह सिलाई लगाएंगे। ये देखें जो हमारे ओपन एंड्स हैं फ्रिल के वो इस फैब्रिक के अंदर इस तरह आ जाएंगे और ऊपर एक टॉप स्टिच के साथ इसको अटैच कर देंगे। ये ब्यूटीफुल से स्लीव्स तैयार हो गए हैं। बहुत ही आसान सिलाई, सिंपल सीधी सीधी सिलाइयों के साथ यह आपको खूबसूरत फ़्रॉक बनाना बता रही हूँ। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी। अगर पसंद आ रही है तो लाइक कर दें। चैनल पे न्यू हैं तो ऐसी ही कारआमद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अब हमने बॉटम पार्ट को सेंटर से फोल्ड करना है और 1.5 इंच पे निशान लगाना है। ये निशान चारों साइड पे लगाना है क्योंकि हमने स्लीव्स को फ्रंट और बैक इस तरह अटैच करना है। अब स्लीव्स को हमने बिल्कुल सीधा अटैच नहीं करना जैसे स्ट्रिप्स को अटैच करते हैं, बल्कि थोड़ा सा बाहर की साइड इस तरह अटैच करना है। ये देखें ये मैंने स्लीव्स को अटैच कर दिया है दोनों साइड पे। अब साइड की सिलाइयाँ लगाएंगे और बॉटम को बारीक सा फोल्ड करेंगे। फोल्ड कर दिया बॉटम को और साइड की सिलाई भी लगा दी है। खूबसूरत सा ये फ्रॉक बन के रेडी हो गया है। नेक इसका पूरा आ जाता है बड़ी आसानी के साथ। 1, 1.5 से 2 साल की बच्ची का ये शॉर्ट फ्रॉक खूबसूरत सा बन गया है। इसके साथ मैंने छोटी सी निक्कर भी सिलाई की है। ये कपड़ा बच गया था तो इसकी निक्कर सिलाई कर ली। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। शुक्रिया।